हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम का रिव्यू कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, नॉन टेक में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नॉन टेक में मैंने पहले बताया है मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करना है, बाकी अदर को अगर मैं आपको नहीं करना है तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस रखिएगा। ठीक है, सभी को बाकी करना है अच्छा स्कोर करने के लिए। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क और एज रिलेटेड का मैंने कल PYQ करवाया हुआ है, उसको आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, रेशियो से आज देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी सब्जेक्ट जो भी हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, सभी से 5-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नॉन टेक का जो 5 क्वेश्चंस वाला आता है, यानी 5-5 मिला के 25 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन लगातार इसमें आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग की जहाँ तक बात करें, रीजनिंग थोड़ा लेवल को इंक्रीज करा है मैथ्स के अपेक्षा। तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें एक फिगर दे देता है और उसमें बताता है कि आंसर इस फिगर का करेक्ट इमेज क्या होगी, या आंसर इमेज क्या होगी, या आंसर फिगर इसका क्या होगा, वो आपको बताना रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस MS ऑफिस से आ रहा है, शॉर्टकट कीज से और फुल फॉर्म से। कंप्यूटर के अभी क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इसलिए मिल रहे हैं, उसमें ज़्यादा ये नहीं होना है हमको, क्योंकि कोपा वालों का भी चल रहा है। इसलिए अगर मैं आपका कोपा नहीं है ट्रेड, तो फिर कंप्यूटर में बेसिक जो सामान्य जनरल आता है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, साइंस का बात करें तो इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, उसके बाद में बेसिक बायो जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीके की जहाँ तक बात करें तो जीके का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीके में MP GK 1 से 2 आ रहा है, स्टैटिक जीके आ रहा है जिसमें युद्ध और तिथि से आज क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अभी बने हैं हाल ही में, V सतीश कुमार, उनका जो है ये पूछा गया था। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सभी जो गवर्नमेंट बॉडी हैं और इंस्टीट्यूट हैं, उनके चेयरमैन CEO जो हैं उनको आपको याद करना है। और ये जो 13 महारत्न कंपनी है ना, 13 महारत्न कंपनी है, उनके CEO तो आपको याद करना ही जरूरी है। ठीक है, और आज पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मे भी आने वाली शिफ्टों में आ सकता है, तो उसको भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और को क्वेश्चंस जो जीके में आए थे उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, तो ये होता है आपका भोपाल में। ठीक है, भोपाल में होता है। और भी अलग अलग समारोह अगर मैं हम बात करें कहाँ पर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर होता है, न्यू दिल्ली में होता है। और मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है, भोपाल में होता है। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौन सा, कबीर, शंकर, भारत पर, रामलीला, ये सभी होते हैं ना। चित्रकूट समारोह कहाँ पर होता है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर सतना में ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ध्रुपद समारोह, लोकरंग, दुर्लभ वाद्य विनोद, रामलीला और मंगलाचरण और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी समारोह जो होता है भोपाल में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। खजुराहो में नृत्य समारोह होता है, और छतरपुर में जो कि ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तुलसी उत्सव चित्रकूट सतना में होता है। और भेड़ाघाट में जो है सुभद्रा कुमारी उत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन खंडवा में किया जाता है, और किशोर कुमार समारोह का आयोजन निमाड़ उत्सव में, किशोर कुमार समारोह और निमाड़ उत्सव का भी खंडवा में किया जाता है। ठीक है, मालवा उत्सव, समीर खां समारोह और लता मंगेशकर समारोह या जनजाति समारोह कहाँ पर होता है, तो वो इंदौर में होता है। ठीक है, कुमार गंधर्व समारोह इसका पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, देवास में होता है। राजा भोज धार में होता है। और उसके बाद में बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका शाजापुर में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें उज्जैन में कौन कौन से होते हैं, तो कालिदास, मालवा समारोह और पेपर समारोह जो है उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद भिंड में मुक्तिबोध समारोह होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। ठीक है, और ग्वालियर में भभूति समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो ये जो है समारोह से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, MP में आने वाले समय में प्रमुख समारोह से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी हिंदी के किस माह में मनाई जाती है, तो भाद्रपद की चतुर्थी में मनाई जाती है। और अगर मैं पूछ ले कि नवरात्रि कब मनाई जाती है, तो दो प्रकार की नवरात्रि होती है। एक चैत माह में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, और अभी जो शारदीय नवरात्रि चलेगी वो आषाढ़ में मनाई जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन था एक, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध कब हुआ, तो युद्ध कौन सा वाला पूछा है, ये भी होगा। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, क्योंकि 1191 में, 1192 में। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान
खान विजय हुए थे और 1192 में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, युद्ध स्मारक कहाँ पर है? नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसके आर्किटेक्चर जो है योगेश चंद्र हैं और इसका जो स्थापना है नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, इसके बाद में जो एक क्वेश्चन है मैथ्स में, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आए हुए थे जिस प्रकार से, जैसे अभी पूछा जा रहा है टाइम एंड वर्क से या एज रिलेटेड या रेशियो से, सिंप्लीफिकेशन से, तो पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उनका थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। कैसे आए थे क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से आए थे, आपके बोट एंड स्ट्रीम से आए थे, एज रिलेटेड क्वेश्चन तो इसी से पूछे जा रहे हैं, एज रिलेटेड से, टाइम एंड वर्क से, सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से, आज रेशियो से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो रेशियो के हम करेंगे। इससे पहले हमने जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करे हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, और टाइम एंड वर्क के साथ हमने कौन से एज रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। आज जो क्वेश्चन एज रिलेटेड आया है उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक माँ बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:1 है। ये हो गई माँ और ये हो गई बेटी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:1 है। ठीक है, और ये वर्तमान है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 20:11 होगा। तो ये 6 वर्ष बाद होगा, तो लगा लीजिए 11 दूनी 22 माइनस 20 बराबर 20 में से 11 कर दीजिए और 6 वर्ष बाद, ये हो गया यहाँ पर 2 और 11 में से 2 गया 9, 9 गुणी 6, तो 2 की वैल्यू आ गई 54, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 27 है ना, तो ये आ गई 1 की वैल्यू। अब माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु कितनी है प्रेजेंट में जो है? माँ की आयु कितनी है? 2 है, 2:1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गई 27 दूनी 54 हो गई, और बेटी की आयु क्या कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर है उसकी वैल्यू, तो 27 के बराबर। अब क्या बोल रहा है? 9 वर्ष जो 9 वर्ष पहले है, 9 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है या क्या होगा, क्या है ना। तो 9 घटा दीजिए, 54 में से 9 गया 45, 27 में से 9 गया 18, इसको काट दीजिए, 9 पना 45 और 9 दूनी 18, तो 5:2 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है, और इसी प्रकार के हमने एज रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल हमने करे थे। ठीक है, इसके बाद में रेशियो के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये 2022 के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन और आ रहे हैं, इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। 2 घनों का आयतन 216:125 है, तो घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो घनों का अनुपात आयतन बराबर क्या होता है? आयतन का होता है a का क्यूब। अब a का क्यूब क्या है? यहाँ पर 216 है, तो 200 a का क्यूब 216 किसका होता है? 6 का होता है। तो ये हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 का ए स्क्वायर। ए का मान क्या है? 6 है, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 गुणी 6 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। सेकंड वाला भी इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। ए का क्यूब बराबर कितना है? 125 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 सिंग 150 है ना। तो ये हो गया 216 अनुपात 150, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 4 से अनुपात ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये हो गया, तो 13 चुके 52, 13 एकम 13, ये हो गया, इसका अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है, बी के 4/5 के बराबर है, तो 5 दूनी 10 ए हो गया, और इधर हो गया 4 या 12 बी, तो ए बटे बी कितना हो गया? 12/10 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 × 12 2 × 5 10, तो ए अनुपात बी बराबर 6/5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात 2:7 होता है, ए अनुपात सी 2:5 होता है, तो ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का अनुपात क्या है? 2 है, 7 है, 5 है। यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा? तो ए प्लस बी कर लीजिए, 2 और 7 कितना हो गया? 9 अनुपात ए और 7 कितना हो गया? 5 और 2 7, तो 9:7, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं, तो एक बार इनको कर लीजिए, तो आपसे कहीं ना कहीं रेशियो के क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ए बी सी और वेतन इनका जो है, ए
बी है और सी है, इनका वेतन क्या है, 1:5:6 के अनुपात में है। यदि वेतन में क्रमशः, देखो इसमें गुणा कर देते हैं हम 10 का, सभी में 10, 50, 60 हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें क्रमशः 10%, ये 10 में 10% बढ़ जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा तो 11 हो गया है ना, 20%, तो इसका 20%, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 60, और इसका 40%, 6 के 24, 24 और 60 कितना हो गया, 84। तो इनका अनुपात कितना हो गया, 11:60:84, इनका नया अनुपात हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में ए निवेश का बी के निवेश से अनुपात 16:19 है, और वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात 4:9 सही 1/2 है। यदि ए ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेश किया तो बी ने कितने महीने के लिए किया। तो सबसे पहले हमको क्या पता रहना पड़ता है, रुपये गुणा समय, कितने समय के लिए रुपये लगाए गए उसका क्या होता है, लाभ होता है ना। तो ये हो गया कि भाई आपने ए और अनुपात बी के अनुपात में लगाए, तो रुपये कितने लगाए, उसने 16:19 में लगाए है ना। और कितने समय के लिए लगाए, तो ए ने लगाया 4 महीने के लिए, और बी का हमको ज्ञात करना है तो x महीने के लिए। लाभ कितना मिला, लाभ मिला 4:9 सही 1/2, तो 4 इसको मिल गया, और 9 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 19/2, तो यहाँ गया 19, ये ऊपर चल जाएगा 2, तो यहाँ से काट दीजिए, ये 4 से 4 कट गया, 2 चुके 8 हो गया, और ये 19 से 19 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 8 आ गया। तो बी ने जो है 8 महीने के लिए जो है निवेश किया, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हो गए जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक के मैथ्स क्वेश्चंस थे, और वो जो आयु का पहला क्वेश्चन हमने करे थे, कौन सा वाला करे थे, ये वाला क्वेश्चन जो आयु का था, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हैं, और जो आज के टॉपिक्स आए हुए थे मैथ्स के क्वेश्चन, उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर क्वेश्चन हो मैथ्स रीजनिंग का तो ज़रूर शेयर करिएगा। और PYQ इसलिए हमने कर लिए रेशियो वाले, क्योंकि इसी प्रकार से जो PYQ हैं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।